नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग मिली है वो मिली है 48,125 पे। और मार्केट में किस तरह से आज काम काज हुआ उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, और कल किस तरह से मार्केट काम काज करेगी उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि मार्केट ने, मैंने आप लोग को क्या बताया था कल के वीडियो में। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है, आई बटन पर लिंक लगा हुआ है, आप जाकर देख सकते हो। तो मार्केट पहले अप ट्रेंड में थी और उसके बाद फिर यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो गया और मार्केट फिर डाउन ट्रेंड में हो गई। और लास्ट का जो सेशन था उसके अंदर में मार्केट 2 बजे के बाद से पूरी तरह से मार्केट साइडवेज हो गई। तो इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक होगा यही होगा कि मार्केट जब अप ट्रेंड में होती है तो हम कैसे पहचाने कि मार्केट में वहां से दोबारा से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। क्योंकि क्या होता है, यहां पे ट्रैप लोग हो जाते हैं। तो ट्रैप हो जाते हैं क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में थी और जब मार्केट यहां नीचे आती है और तो फिर हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन फिर मार्केट क्या होता है, अपना ट्रेंड रिवर्सल कर लेती है। तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करें और इस समय में ट्रेड लेने से कैसे बचें, और तमाम तरह की चीज़ों को हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो पहले मैंने आप लोगों को बताया था कल की वीडियो में कि मार्केट को जो सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा 48,000 का लेवल। ठीक है, तो जिन्होंने वीडियो देखा होगा वो जान रहे होंगे कि मार्केट को 48,000 के लेवल पे सपोर्ट मिलेगा। तो सुबह जब आपने देखा होगा कि मार्केट में काफी मार्केट वोलेटाइल था, तो मार्केट जैसे 5 मिनट के कैंडल में ही 200 पॉइंट का ऊपर नीचे कर रही थी मार्केट, और 48,000 के पास ही मार्केट को वहां पे लगभग 48,000 से 40 पॉइंट ऊपर, लगभग यहाँ पे 48,000 के पास मार्केट को सपोर्ट मिला। एंड देन मार्केट प्राइस एक्शन बना के ऊपर जा रही थी। उसके बाद थोड़ा देर मार्केट साइडवेज हुई, एक थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन हुआ, अनकरेक्शन होने के बाद फिर एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन के ऊपर जाती है, लेकिन वो तुरंत ही चली जाती है, जिसके विषय में हम लोग अभी एनालाइज करेंगे। एंड देन फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गई। तो ट्रेंड का रिवर्सल कैसे हुआ इसके विषय में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और आप लोग को पता था कि मार्केट का जो सपोर्ट था वो 48,000 का था, तो मार्केट को दोबारा भी यहाँ पे 48,000 पे सपोर्ट मिला एंड मार्केट फिर उसके बाद यहाँ पे साइडवेज पूरी तरह से हो गई। क्योंकि यहाँ पर 48,000 जो सपोर्ट था वो क्रूशियल सपोर्ट था, क्योंकि 48,000 जो है वो आपको क्या होता है, राउंड फिगर होता है। तो 48,000 का जो फिगर था वो राउंड फिगर था, तो इसको हम लोग हमेशा क्रूशियल सपोर्ट ही मान के चलेंगे। इस सपोर्ट पे हमको भरोसा करना ही पड़ेगा। अगर मार्केट 48,000 के नीचे 50 पॉइंट नीचे ट्रेवल करने लगती, ट्रेडिंग करने लगती और वहां पर थोड़ा समय बिताती तो मार्केट और नीचे जा सकती थी, लेकिन चूंकि 48,000 पे मार्केट को सपोर्ट मिला और मार्केट ऊपर जाके यहाँ पे साइडवेज हो गई। हालांकि मार्केट ने ऊपर का मूव नहीं दिखाया। तो कल किस तरह से मार्केट काम करेगी उसके विषय में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग जो चर्चा करते हैं वो कि मार्केट का ट्रेंड को समझते हैं और ट्रेंड रिवर्सल को समझते हैं, कि मार्केट कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि मार्केट में अब ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है और अननेसेसरी के ट्रेड से कैसे बचेंगे। तो देखिए, मार्केट के अंदर में पहले ही ये जो कैंडल था अप एंड हाई, आप 5 मिनट का देखोगे तो ये 200 पॉइंट का यहाँ पे हमको यहाँ पे देखने को मिला था। उसके बाद मार्केट इसी के अंदर में, यानी इस कैंडल के अंदर में ही रहती है, और जैसे ही इसको ब्रेक करती है कई लोग बायर्स यहाँ पे आए। और फिर बायर जब यहाँ पे आते हैं, देखिए क्या होता है कि जब मार्केट यहाँ पे आई इस रेंज में, जब मार्केट आ गई यानी 48,000 के 80 के रेंज में आए, तो यहाँ पे कुछ बायर्स इकट्ठा जरूर हुएंगे, क्योंकि मार्केट कल वाले लेवल पे आ गई थे। तो जैसे ही मार्केट कल वाले लेवल पे आई होगी तो काफी बायर्स यहाँ इकट्ठा होंगे और बायर्स इसको लेकर ऊपर गए। लेकिन यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गई, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट को जो रेसिस्टेंस मिलेगा वो मिलेगा 48,327 का, मैंने आप लोगों को बताया था, और 48,500 का बताया था, और 48,600। तो मार्केट तो आज 300 के आसपास ही, मतलब वही रेंज आप देखोगे तो मार्केट को लगभग वही रेंज के पास मार्केट ने वहां से रिजेक्शन मिला, यानी मार्केट को रेसिस्टेंस मिल गया। तो जब मार्केट हम ट्रेवल कर रहे थे तो मार्केट को यहाँ रेसिस्टेंस मिला। तो जब मार्केट, आपने देखा भी होगा कि मैंने आपको टेलीग्राम में इसमें बता दिया था कि मार्केट को वापस आना पड़ेगा। आप टेलीग्राम एक बार जाके देखो मेरा, जिन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे दिया हुआ मैंने डिस्क्रिप्शन में, तो आप एक बार वहां पे जाके ज्वाइन कर लो और वो लेवल को भी आप देख सकते हो। तो मैंने वहां पे पहले बताया था कि मार्केट को 48,150 48,180 का रेंज में आना पड़ेगा। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट फिर यहाँ से आती है और गिरने के बाद फिर यही लगभग 100 यहाँ पे 72-77 का रेंज बनाती है, जो मतलब रेंज दिया था उसके पास मार्केट आई, और उसके बाद यहाँ पे कॉल लेने का प्लान कर सकते थे, ऐसा मैंने लिख के वहां पे दिया था। देखो मैं फिर से बताता हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मेरे कहने पे आप कॉल मत लो, आप पहले एनालाइज करो, सीखो, समझो। मैं सिर्फ अपनी बात रखता हूँ ताकि आपको सिखाने के लिए रखता हूँ कि यहाँ से हम लोग इस तरह से प्लान कर रहे हैं। क्यों प्लान करता हूँ, इससे पहले की वीडियो में भी समझा चुका, हर वीडियो में समझाता हूँ, आज भी समझाऊंगा। क्योंकि मार्केट को यहाँ पे क्यों आना था, मैंने ये ऐसा क्यों कहा, क्योंकि मार्केट में क्या होता है, जो बायर्स को टेस्ट करने के लिए मार्केट इस रेंज में आती है। क्योंकि मार्केट में क्या होगा ना, यहाँ पे इस रिवर्सल कैंडल पे ना, जो रिट्रेसमेंट कैंडल पे लोग बायर्स यहाँ जमा होते हैं, और इनको टेस्ट करने के लिए मार्केट देखो वापस से इस रेंज में आ जाती है ताकि वो बायर्स को टेस्ट कर सके। तो बायर को टेस्ट करने के लिए मार्केट
आएगी ही आएगी, क्योंकि वो चाहती है कि वो बायर्स वहां से ना रहें और फिर मार्केट ऊपर जाए। उसके बाद क्या हुआ, यहां से मार्केट ऊपर गई, बट ये जो मार्केट यहां पे ऊपर जा रही थी ना, तो यहां पे मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था। मैं चाहता था कि यहां पे थोड़ा 200 के नीचे थोड़ा टाइम बिता के फिर ऊपर जाए, बट यहां चूंकि उसने टाइम बिताया नहीं, और टाइम नहीं बिताने के बाद क्या किया मार्केट ने, क्या किया, मार्केट सीधे यहां पे 5-15 मिनट में ऊपर चली गई। मेरा इंटरेस्ट नहीं बना। मैंने अपने एक स्टूडेंट को यहां पे कॉल लेने के लिए कहना था, यहां पे कॉल लेना, मैंने बताया भी था टेलीग्राम पे कि यहां कॉल बनता है, लेकिन पर्सनली मेरा अपना इंटरेस्ट यहां पे इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहां टाइम बिताता तो हम लोग जरूर उसको प्लान करते, बट चूंकि मार्केट अचानक से यहां चली गई, तो इससे यही पर आप लोगों को मैं समझा रहा हूं कि कैसे ट्रेंड रिवर्सल होता है, उसको समझो। उसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप जानो कि मार्केट देखो यहां पे अप चल रही है, मार्केट कंसोलिडेट करती है, एक जगह एक रेंज में फंस जाती है, एंड देन उस लेवल पे आती है। उस लेवल पे आने के बाद मार्केट अगर टाइम बिताकर ब्रेकआउट करती तो हम मानते कि मार्केट अब ऊपर जाने वाली है, लेकिन क्या हुआ, मार्केट यहां पे 2 कैंडल बना के ऊपर आई और 3 कैंडल बना के ऊपर चली गई। इससे साफ ये प्रतीत हो गया कि यहां पे ट्रैप होने की पूरी तरह से संभावना है, क्योंकि मार्केट को जब भी ऊपर जाना होगा, बॉस नियम लिख लो अपने डायरी में, मार्केट थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद ही ब्रेकआउट कैंडल बनाती है। तो मार्केट को समझना बहुत जरूरी है। और यहां से क्या हुआ, ट्रेंड रिवर्सल हो गया, और जब मार्केट यहां पे अब फिर रिवर्सल हो कैसे समझेंगे, तो ये हमारा आज का हाई, पहले समझो ट्रेंड रिवर्सल कैसे होता है, जो नए स्टूडेंट है उनको समझना जरूरी है, ठीक है। तो जैसे मान के चलो कि मार्केट यहां पे आई, फिर यहां आई, अब उसने अपना हाई को ब्रेक नहीं किया, तो मार्केट अब पूरी तरह से तैयार है ट्रेंड रिवर्सल करने के लिए। अगर अपना हाई को ब्रेक करती तभी ना मानते कि मार्केट में अप ट्रेंड है, लेकिन मार्केट ने अपने हाई को ब्रेक नहीं किया, वहीं से मार्केट रिवर्सल, तो यहां से डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। तो इससे क्या होता है ना, हमको पता लगता है कि यहां से अब ट्रेंड रिवर्सल हो गया है। तो यहां पे जब भी आप कॉल की प्लानिंग करोगे, क्योंकि आपका मन करेगा कि मार्केट अब काफी नीचे गिर गई, ऊपर जाएगी, लेकिन वैसी स्थिति में कभी आप प्लान करते भी हो ना, अगर मार्केट जैसे कहीं कंसोलिडेट करता है, तो मैं आपको एक नियम बता देता हूं कि तो फिर वैसी स्थिति में जैसे यहां मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है और यहां पे आपका पता ये भी पता है कि यहां पे सपोर्ट लेवल है, तो यहां से मार्केट, तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल छोटा ऐसे लगा के ट्रेड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रेड नहीं कर सकते, यहां कोई भी पंडित नहीं होता बॉस, यहां पे मार्केट ट्रैप करती करती आप जो मर्जी कर लो। यहां पे आप अगर कॉल बनाते हो बना लो, कोई दिक्कत नहीं, एसएल छोटा कर लो। अगर मार्केट उल्टी पड़ गई तो आपका एसएल छोटा लगेगा, अगर मार्केट आपके पक्ष में चली गई तो अच्छी बात है, नहीं गई तो आपका एसएल बड़ा नहीं होगा। अगर आप यहां पे मार्केट में बड़ा एसएल अगर एसएल नहीं लगाते, तो ये देखो एक ही 80-90 पॉइंट का ये कैंडल बन गया, तो और एक्सपायरी के एक दिन पहले, तो ये आपका लगभग उतना ही पैसा 70 रुपए के आसपास ये कैंडल खा जाता, तो आपका काफी नुकसान हो जाता। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इधर सपोर्ट है, क्योंकि किसी को भी लगेगा, देखो क्योंकि हम भी यहां से देख रहे हैं कि मार्केट में ऊपर का ट्रेंड है, तो जैसे यहां पे इस लेवल पे आया तो मार्केट में अब यहां से शायद ट्रेंड रिवर्सल होगा। तो अगर ऐसा प्लान कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, मार्केट में हम लोग हर तरह का प्लान कर सकते हैं, लेकिन अगर हम रिवर्स उल्टा जा रहे हैं, अगर ट्रेंड अपेक्षा में उल्टा जा रहे हैं कि मार्केट का ट्रेंड कुछ और है और हम उल्टा जा रहे हैं, तो वैसी स्थिति में क्या करना है, एसएल को छोटा कर देना है बस। ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट में हर बार हम सही ही होंगे, हर बार हमको फायदा ही होगा, नहीं। मार्केट के अगेंस्ट में अगर आप ट्रेड करते हो, आपको वहां पे लगता है, आपके लॉजिक के हिसाब से लगता है, आपके सेटअप के हिसाब से लगता है कि यहां से मार्केट रिवर्स कर सकती है, उसकी संभावना भले कम हो, तो एसएल को बिल्कुल छोटा रखो, क्वांटिटी भी छोटा कर लो। 200 क्वांटिटी से ट्रेड करते हो तो 100 कर लो, 100 से करते हो तो 50 कर लो। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आप अपने जो लॉस है उस पर काबू पालोगे, ठीक है। और उसके बाद मार्केट हो गया साइडवेज, तो आप समझ गए कि जब मार्केट अप ट्रेंड में हो और अपना वापस देखो यहां पे के टाइम बिता के अगर ऊपर जाती ना, तो मैं इसको अप ट्रेंड जरूर मानता, लेकिन मुझे यहां से थोड़ा डाउट हो गया जब ये ऊपर नहीं गया, तो पूरी तरह से ये कंफर्मेशन हो गया कि भैया यहां से मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड शुरुआत हो गई है। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि मार्केट में अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड किस तरह से चलेगा। मार्केट में दोबारा से समझ लो, फिर से समझा देता हूं, मैं बार बार समझाने वाला बंदा हूं, मैं चाहता हूं आप लोग समझो। मार्केट में क्या हुआ, पहले मार्केट चला अप ट्रेंड, ठीक है, मार्केट नीचे आया, बायर्स को टेस्ट किया, लेकिन उसके बाद रुका नहीं। आप कल का मार्केट देखो, मैं आपको बोलूंगा, आपको हवा में कुछ भी नहीं बातें बताऊंगा, मैं चाहता हूं जो भी आप करो प्रैक्टिकल के रूप में करो। कल का मार्केट देखो, जब कल मार्केट आ रही थी, ध्यान से देखो, अब मार्केट मैंने जैसे कल का कहा था, कल का भी आप लोगों को वीडियो देख लो जाके, वहां पे मैंने कहा था कि मार्केट को यहां कंसोलिडेट करने दो और 75 के पास मार्केट आएगी, मतलब 50 के पास आएगी, 75 पे ही चली गई थी, तो यहां मार्केट आई। अब मार्केट आने के बाद क्या होता है कि यहां पे देखो मार्केट यहां गई और यहां पे फिर देखो मार्केट ने यहां टाइम बिताया,
आप समझ रहे हो ना, मतलब कि मार्केट को कहीं भी टाइम तो बिताना पड़ेगा ना। जैसे अब इस यहीं पे टाइम बिता लेती या इसके ऊपर टाइम बिता, तो इसके टाइम बिताने के बाद फिर ब्रेकआउट कैंडल मिला, यानी अपने हाई को तोड़ रही है। लेकिन आज के ट्रेड में ऐसा नहीं था, आज के दिन में ऐसा नहीं था। मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहां पे आई, दोनों तरफ से समझ लो, यहां पे टाइम बिताई, नीचे आई, यहां पे कुछ भी टाइम नहीं बिताया, ऊपर से यहां पे गई, यहां पे भी कुछ टाइम नहीं बिताया, सीधे मार्केट नीचे गिर गई। तो हमको पता हो जाना चाहिए कि भाई यहां कुछ टाइम बिताती तब तो, यहां टाइम तो बिताई नहीं, तो टाइम बिताई नहीं इतना तो ऊपर जाएगा, तो टाइम बिताई नहीं, इसको नीचे आ गया। और नीचे आने के बाद फिर इसका हाई, फिर से समझो, इसका जो हाई है, ये मैं डिलीट कर देता हूं एक बार, ये देखो इसका हाई है, इसको ब्रेक नहीं किया। ये जो हाई अगर यहां पे आई इस तरह से, तो इसको अगर ब्रेक करती तब तो हम मानते फिर से अप ट्रेंड है, लेकिन मार्केट यहीं से नीचे चली गई, तो हमको इस एरिया में हमको पता लग जाता है कि मार्केट यहां से डाउन ट्रेंड जा सकती है। तो ये एक हमें आइडेंटिफाई करने का हमारा तरीका है। तो चलो चलते हैं कल, समझते हैं कि मार्केट में कल किस तरह का सेटअप बनेगा। तो एक बार चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, उसमें हम लोग को काफी आइडिया लग जाएगा कि मार्केट किस तरह से कामकाज कर सकती है। तो चलो एक नया हम लोग स्टॉप लॉस फिर से वही देखेंगे। अब तो देखो नया स्टॉप लॉस, सॉरी स्टॉप लॉस नहीं, नया जो हमारा रेसिस्टेंस है वो क्या रहेगा, वो रहेगा हमारा एक ये लेवल देख लो, यानी 48,427 का लेवल नोट कर लो आप। उसके बाद ये लेवल देख लो 48,627 का लेवल, और 48,500 का तो लेवल हमेशा याद रखना, 527 का लेवल, क्योंकि 500 कौन सा चीज है, एक राउंड फिगर नंबर है, यानी 427, 527 और 627, ये तीनों आपका रेसिस्टेंस का काम करेगा अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है। तो अगर मार्केट कल को गैप अप ओपन हो जाए 200 पॉइंट के आसपास, मार्केट अगर गैप अप हो जाए 300 पॉइंट ओपन हो जाए, यानी 400 के आसपास में रेंज पे खुले, तो तुरंत ट्रेड नहीं बनता बॉस। अगर मार्केट कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करेगी तो हम ट्रेड प्लान करेंगे, लेकिन कॉल साइड में हम तभी जाएंगे जब मार्केट थोड़ा टाइम बिताने के बाद ऊपर की ओर जाए। अदरवाइज मार्केट जैसे ही, अगर मार्केट मान लो कि हो जाती है गैप डाउन ओपन, जैसे मार्केट आज कहां पे चल रही है, मार्केट चल रही है आज हमारी 48,125 पे, और मार्केट आ जाए 48,000 के नीचे, उसको भी समझ लो, क्योंकि अभी 100-125 पॉइंट नीचे खुल जाए, 150 पॉइंट नीचे खुल जाए, तो 48,000 के नीचे मार्केट खुल जाए तो भी तुरंत पुट बाई नहीं करना भाई साहब। इसलिए नहीं करना क्योंकि 48,000 एक राउंड फिगर का नंबर है, कल है एक्सपायरी का दिन, तो ध्यान से समझना। अगर वो डाउन ट्रेंड में मार्केट, जैसे मार्केट चलो कि गैप डाउन ओपन हो जाए और 48,000 नीचे यानी 47,950 के पास ट्रेड करने लगे, और ट्रेड करने के बाद टाइम बिताने के बाद, थोड़ा टाइम बिताने के बाद नीचे ब्रेक डाउन करे, तो पुट हम लोग बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो हमारा सपोर्टिव एरिया रहेगा वो 48,000 का हमारा सपोर्टिव एरिया रहेगा, और ऊपर जो रेसिस्टेंस रहेगा वो 400 का रेसिस्टेंस रहेगा, 600 का रेसिस्टेंस रहेगा, 500 का रेसिस्टेंस रहेगा। तो नीचे जो सपोर्ट रहेगा वो 48,000 का रहेगा, और 48,000 के नीचे अगर मार्केट और चली जाती है और थोड़ा टाइम बिता कर ट्रेड करती है, तो कल एक्सपायरी का दिन है, तो उठा पटक तो कल होने की संभावना रहेगी, तो मार्केट नीचे का भी दरवाजा दिखा सकती है। तो एक दिन के टाइम फ्रेम पे भी चलते हैं, एक दिन के टाइम फ्रेम पे भी समझ लेते हैं, जैसा कि मैं आप लोग को हमेशा एनालाइज करके एक दिन पे भी समझाता हूं। तो चलो एक दिन के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं और एक दिन के टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं किस तरह से मार्केट ने आज कामकाज किया है। तो अगर एक दिन के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो देखो मार्केट ने आज क्या किया है, मार्केट क्या कर रही है ना, अपने ट्रेंड लाइन को कर रही है रेस्पेक्ट। ठीक है, मार्केट का जो ट्रेंड लाइन है ये देखो, एक बार इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं। ये रहा मार्केट का एक ट्रेंड लाइन, ये देखोगे तो मार्केट इस, एक सेकेंड, ये देखिए, ये एक मार्केट यहां से यहां एक ट्रेंड लाइन जा रही है, और इस मार्केट इस ट्रेंड लाइन को पूरी तरह से सपोर्ट दे रही है, मतलब ये पूरी तरह से ट्रेंड लाइन पे मार्केट सपोर्ट ले रही है। तो मार्केट को अभी फिलहाल जब तक इस कैंडल के नीचे नहीं आता है तब तक तो हम इसको सपोर्ट ही मानेंगे। तो यह मार्केट में अब आप ध्यान से रखना कि 48,000 का एक मार्केट को सपोर्ट तो है ही है, ऊपर से ये वाला कैंडल, ये जो रेड वाला कैंडल है ना, इसका हाई भी आप ध्यान रख लो, इसका जो हाई है वो भी आप इसका ध्यान रखो, और इसका जो हाई है वो है 47,939, जबकि जैसा कि मैंने आपको वो कहा एरिया, आप यहां से ड्रॉ करके मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखो, ये एरिया भी आपको यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा, 47,950 के आसपास का एरिया, यानी 48,000 भी सपोर्ट है। और मैंने जैसा कि कहा कि 48,000 के पास मार्केट अगर टाइम बिता के अगर नीचे चली जाती है, 950 के नीचे बीट करती है मार्केट, नीचे जाती है, तो हम नीचे के भी ट्रेड को देख सकते हैं एक्सपायरी के दिन। अदरवाइज हम लोग ध्यान रखेंगे, मार्केट को खुलने का मौका देंगे, 15-20 मिनट वेट करेंगे, उसके बाद ट्रेड करेंगे, जैसा कि हम सभी ने ये नियम बना रखा है ऑप्शन बायर के नाते कि मार्केट को थोड़ा समय दो, 15-20 मिनट तक मार्केट को स्थिर होने दो, स्थिर होने के बाद हम ट्रेड
आइडेंटिफाई करके ट्रेड में जाएंगे। अगर आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप टेलीग्राम चैनल को लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके वहाँ ज्वाइन करो, वहाँ मैं अपने व्यूज़ देते रहता हूँ। और साथ में मैंने आप लोगों को कहा है कि जैसे ही 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, 87 सब्सक्राइबर हो गए, बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का, आप लोगों ने बड़ा प्यार दिया। जैसे ही 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उसके बाद मैं लाइव ट्रेड करने का प्लान कर रहा हूँ और आप लोगों को लाइव ट्रेडिंग का भी दिखाऊंगा किस तरह से लाइव ट्रेड कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।